ये कुरान में महारत का सफ़र सीरीज के दूसरे मरहले का 5वां सेशन है। अब तक हमने नून साकिना के दो कवायद पर बात की है, इज़हार और इदगाम। आज हम नून साकिना के तीसरे कायदे पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं इक़लाब। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार नून साकिना के कायदे की महारत काफ़ी आसान और सीधी है। नून साकिना अगर आप भूल गए हों तो इसमें शामिल है नून पर सुकून या तनवीन। जब नून साकिना के बाद बा आए तो नून साकिना मीम में बदल जाता है और इसके साथ गुन्ना को 2 हरकत तक बढ़ा दिया जाता है। यह कायदा सीखना आसान है क्योंकि कुरान करीम में इसके लिए एक ख़ास निशान मौजूद है। यह निशान कुछ इस तरह नज़र आता है, जो नून पर या तनवीन पर लिखा होता है। ख्याल रहे कि इस मीम की अलामत को दूसरे मीम की अलामत के साथ न मिलाएं। ये इक़लाब के लिए है जो हम आज सीख रहे हैं, जबकि दूसरी मीम की अलामत कुरान का एक और निशान है, जिसका मतलब है कि तिलावत के वक्त वहाँ रुकना ज़रूरी है। मैंने ये और दूसरे कुरानी निशानात इस सबक में बयान किए हैं, इसे ज़रूर देखें, ये बहुत मुफीद होगा। तो खुलासा ये है कि जब नून के बाद बा आता है तो नून मीम में बदल जाता है और 2 हरकत का गुन्ना दिया जाता है, जैसे इन मिसालों में। ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ولقد أنزلنا إليك آيات بينات والله خبير بما تعملون إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين। तो आखिरकार अब हम जान गए कि इक़लाब का मतलब है नून साकिना को मीम में बदल देना और इसके साथ 2 हरकत का गुन्ना करना। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि इक़लाब के मीम को अदा करने के 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा ये है कि होंठों को एक दूसरे पर दबाया जाए, जैसे आम मीम की अदायगी होती है। ये इस तरह सुनाई देगा, من بعد من بعد الأنبياء الأنبياء। दूसरी राय यह है कि होंठ सिर्फ मिल जाएं मगर दबाए न जाएं। ये अंदाज इस तरह सुनाई देगा, من بعد من بعد الأنبياء الأنبياء। अब सवाल यह है कि कौन सा तरीका दुरुस्त है और किसको अपनाना चाहिए। मेरी राय यह है कि जो आपके लिए आसान हो वो अपनाएं। ताहम अगर आप दूसरा तरीका अदा कर सकते हैं तो यही अपनाना बेहतर है, क्योंकि इसके हक में ज्यादा दलाइल मौजूद हैं। तो याद रखें, जब नून साकिना के बाद बा आता है तो नून मीम में बदल जाता है और 2 हरकत का गुन्ना किया जाता है। ये गुन्ना नाक से निकलने वाली आवाज है और इसका दौरानिया तकरीबन 1 सेकंड होता है।
अब वक्त है इस सबक की तिलावत का। आज की तिलावत है सूरत यूसुफ से। हस्बे मामूल हम तिलावत में तमाम इक़लाब के मकामात को नुमायां करेंगे, लेकिन आखिर में निशानदही नहीं करेंगे ताकि आप खुद कायदा लागू कर सकें। يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون। अब चलते हैं आज के सवालात की तरफ। आज के सवालात पारा नंबर 12 में सूरत हूद से हैं। पहला सवाल, वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से अमल के एतबार से कौन बेहतर है। और अगर तुम कहो कि मरने के बाद तुम्हें उठाया जाएगा तो काफिर कहेंगे ये तो महज खुला जादू है। दूसरा सवाल, और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे ज्यादा हिकमत वाला है। क्या आप इन आयात को कुरान करीम में ढूंढ पाए? कमेंट्स में बताएं। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी सेशन नंबर 6 में।